प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों पर ध्यान देंगे तो आप अपनी इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम एक अनसीन पैसेज समझने वाले हैं। ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार होने वाला है। इस पैसेज में आपको बताई जा रही है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर एडवेंचर्स, और ये एक एक्सक्लूसिव पैसेज है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैसेज स्पेशली हमने इंस्टाग्राम से लिया है और उस पर अपने एक्सपर्ट टीचर्स से क्वेश्चंस बनवाए हैं। So without wasting our time, let's begin now. I come from a time when mobile phones were rare and technology had not yet woven its way into every part of our lives. मैं उस समय का हूँ जब मोबाइल फोन्स बहुत ही कम थे और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक हमारी जिंदगी के हर पार्ट में नहीं बुनी गई थी। बैक देन यानी कि उस समय सिंप्लिसिटी वॉज द एसेंस। सब चीजों का सार क्या थी? सिंप्लिसिटी, सरलता। सब चीजें सरल थी। एंड द आउटसाइड वर्ल्ड वॉज आवर प्लेग्राउंड। और हमारा खेलने का ग्राउंड कौन सा था? बाहरी दुनिया। वी डिड नॉट नीड स्क्रीन्स। हमें स्क्रीन्स की जरूरत नहीं थी। वी हैड द स्ट्रीट्स। हमारे पास गलियां थी। द फील्ड्स, खेत थे। एंड द जॉय ऑफ बीइंग विद फ्रेंड्स। और दोस्तों के साथ होने की खुशी थी। एज अ चाइल्ड I was always captivated by the games we grew up around. जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं हमेशा हमारे आसपास खेले जाने वाले खेलों की दुनिया से प्रभावित रहता था। गेम्स लाइक कंचे, जिसको मार्बल्स भी कह सकते हैं, खो खो एंड स्पिनिंग द लट्टू। और लट्टू घुमाना, स्पिनिंग मतलब घुमाना, जैसे वॉशिंग मशीन स्पिन करती है, उससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। Although sometimes these games were not ones we could fully participate in, just watching others play was magical. Although हालांकि ये सभी गेम ऐसे नहीं थे जिसको हम पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते थे, मतलब जरूरी नहीं है कि हम उस खेल को खेल रहे हैं, लेकिन दूसरों को देखना ही बहुत जादुई था, मैजिकल था। स्पार्किंग अ क्यूरियोसिटी इन मी, और ये मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक और ज्यादा जानने की इच्छा को स्पार्क कर देता था, जला देता था। स्पार्किंग बोलते ना चिंगारी, जैसे चिंगारी सुलगा दी। शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर वीडियो से आप कम से कम 3 नए वर्ड्स जरूर सीख कर जाए। और वर्ड्स को सीखा हुआ तभी माना जा सकता है जब उन्हें आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी आज के 3 नए वर्ड्स आपने सीखे हैं उनको कमेंट में लिखकर बताइए और उस पर एक एक सेंटेंस भी बनाइए। बट देन देयर वर द गेम्स वी इमर्स्ड आवरसेल्व्स इन। लेकिन उसके अलावा ऐसे भी गेम थे जिसमें हम अपने आप को पूरी तरीके से इमर्स कर देते थे, डुबो देते थे। राइटर ने पहले बोला कि जरूरी नहीं है कि हम हर गेम में पार्टिसिपेट करते थे, तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसे भी गेम थे जिसमें हम अपने आप को पूरी तरीके से डुबो देते थे, लाइक छुपन छुपाई, जिसे हम हाइड एंड सीक कहते हैं, बर्फ पानी एंड खो खो। These were not just games but adventures that filled our days and made time fly. और ये केवल खेल नहीं थे, ये एक तरीके की एडवेंचर थी जिसमें हम खो जाते थे, पूरा पूरा दिन हमारा बीत जाता था, ऐसा लगता था जैसे समय उड़ गया। रिफ्लेक्टिंग ऑन इट नाउ, पीछे मुड़कर हम जब आज उस चीज को देखते हैं, आई फील दोज गेम्स टॉट अस सो मच मोर देन प्ले। तो आज ऐसा लगता है कि उन खेलों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। खाली खेलना, खाली गेम नहीं, कुछ शिक्षाएं भी दी हैं। दे कनेक्टेड अस टू ईच अदर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। उन्होंने हमें एक दूसरे से जोड़ा और अपनी बाहरी दुनिया से जोड़ कर रखा। अनलाइक टुडे, लाइक होता है किसी चीज के समान और अनलाइक उसका ऑपोजिट होता है, मतलब उससे अलग। तो अनलाइक टुडे यानी आज से अलग, यानी जो आज की तरह नहीं है। When most kids are glued to screens, जब ज्यादातर बच्चे स्क्रीन्स यानी कि टीवी या मोबाइल की स्क्रीन पर ग्लू की तरह चिपके रहते हैं। ग्लू, गोंद। We lived outside experiencing the thrill of simple joys. आज के बच्चे जैसे कि स्क्रीन से चिपके रहते हैं, हम बिल्कुल अलग थे। जो छोटी मोटी खुशियां होती थी उन्हीं में बहुत बड़ी खुशी ढूंढ लेते थे, बहुत बड़ा थ्रिल ढूंढ लेते थे। It is why on this student day I felt a pull to recreate a bit of that magic. इसीलिए आज स्टूडेंट डे के मौके पर मुझे लगा कि मुझे उस मैजिक को रिक्रिएट करना चाहिए, दोबारा से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। It reminded me of a video we shot last year capturing moments inspired by that era. तो इससे मुझे रिमाइंड हुआ, याद हुआ, एक पुरानी वीडियो की याद आई जो कि हमने पिछले साल बनाई थी, जिसमें हमने उस समय की, एरा मतलब उस युग या उस समय की कुछ बातों को कैप्चर किया था। सो लेट अस रीलिव दोज मेमोरीज। लिव होता है जीना, रीलिव, री लग गया तो दोबारा से जीना।
those memories together. चलो उन memories को फिर से जीते हैं. Tell me what was your favorite game from childhood? Childhood में तुम्हारा favorite game क्या था? Share it in the comments. I would love to hear your stories. क्योंकि मैंने आपको बताया ये मैंने एक Instagram story से लिया है, इसलिए नीचे ये सब लाइनें भी लिखी हुई हैं. लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है इसकी प्रोनाउंसिएशन को सही सीखना और इसके मीनिंग्स को समझना. तो मुझे लगता है आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो इसके आगे का पार्ट भी आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं और आपको उनका आंसर लिखना आ जाएगा. अगर आप यहाँ से वीडियो को नहीं भी देखना चाहते हैं या अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को जज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस है, आप जाइए हमारी वेबसाइट essayshop.com पर और वहां पर क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद उसको चेक कीजिए और अगर आप चाहें तो आप अपने आंसर्स को चेक करने के लिए मेरे पास भी भेज सकते हैं. क्योंकि जब आप वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा और अब वहां पर कमेंट करने के लिए लॉगिन कंपलसरी नहीं है. तो आप जाइए डायरेक्टली कमेंट कीजिए, आपके जो भी आंसर्स हैं मैं सारे आंसर आपको चेक करके बताऊंगी. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. व्हाट वर द ऑथर्स चाइल्डहुड गेम्स दैट स्पार्क्ड क्यूरियोसिटी? ऑथर के बचपन के कौन से ऐसे गेम थे जो उसके अंदर कुछ जानने की चिंगारी फूंक देते थे? गेम्स लाइक कंचे, खो-खो एंड स्पिनिंग द लट्टू स्पार्क द ऑथर्स क्यूरियोसिटी. Which games did the author actively participate in? कौन से ऐसे गेम थे जिनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे? तो उन्होंने बताया था छुपन छुपाई, बर्फ पानी और खो खो में वो सब मिलकर खेलते थे. हाउ डज द ऑथर कंपेयर चाइल्डहुड गेम्स ऑफ द पास्ट टू प्रेजेंट डे एक्टिविटीज? पहले खेले जाने वाले खेलों को आज की दुनिया के खेलों से वो कैसे कंपेयर करते हैं? बहुत सिंपल है कि पहले वाले जो गेम थे वो सारे के सारे आउटडोर होते थे और आज वाले कैसे हैं? सारे इंडोर हैं. तो the author compares past childhood games as outdoor, interactive, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत उसमें करनी पड़ती थी, and joy filled adventures, unlike today when children are glued to screen. What inspired the author to recreate childhood memories on student day? किस चीज से इंस्पायर होकर, प्रभावित होकर ऑथर ने स्टूडेंट डे पर ये सब मेमोरीज को रिक्रिएट करने का सोचा? तो जो उनको अपनी पुरानी चीजों की याद आ रही थी उसे हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. तो नॉस्टैल्जिया और उस वाले जीवन को दोबारा से जीने की जो इच्छा थी, डिजायर टू रीलिव, तो ये दो चीजें थी जिन्होंने ऑथर को इंस्पायर किया इसको फिर से रिक्रिएट करने के लिए. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन. सीबीएसई ने कुछ नई चीजें अडॉप्ट की थी अब की बार के हमारे एग्जाम पैटर्न में कि परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ वोकैबुलरी बेस्ड और 2-3 और अलग अलग तरह की चीजें इंक्लूड की थी, जिससे कि हम सिर्फ एक रटने वाली जो लर्निंग है उससे बाहर आकर बेहतर तरीके से सोच सके. तो उसी तरीके से हमने भी यहाँ पर एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाया है. हाउ कैन प्लेइंग आउटडोर गेम्स एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज बेनिफिट स्टूडेंट्स इन टूडेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड? आज का जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, सारी दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी से चल रही है, इस दुनिया में आउटडोर गेम की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको पैसेज में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आउटडोर गेम्स के क्या फायदे हैं. इससे आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में जाकर बातचीत करते हैं, हंसते हैं, तो उससे आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रहता है, सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे? प्लेइंग आउटडोर गेम्स कैन प्रमोट फिजिकल हेल्थ, इंप्रूव सोशल स्किल्स एंड प्रोवाइड अ ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन्स. स्क्रीन वाली दुनिया से एक ब्रेक भी मिल जाता है. Encouraging creativity and teamwork. ये है आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन. Identify the tense used in the sentence. Back then, simplicity was the essence and the outside world was our playground. अब इसमें टेंस कौन सा है तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया गया है. पहले की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है और was का उपयोग किया गया है, तो ये है द सिंपल पास्ट टेंस. 7th क्वेश्चन कहता है रीराइट द सेंटेंस. We did not need screens. We had the streets, the fields and the joy of being with friends in reported speech. Reported speech जिसे आप नरेशन भी कहते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से कहेंगे? द ऑथर सेड और उसके बाद कनेक्ट कैसे करेंगे? दैट से. दैट वी कौन है? दे डिड नॉट नीड स्क्रीन्स बिकॉज दे हैड द स्ट्रीट्स, द फील्ड्स एंड द जॉय ऑफ बीइंग विद फ्रेंड्स. बहुत ही सिंपल था, खाली सेंटेंस थोड़ा सा लंबा था,
तो उसको देख के डरिए मत, सिर्फ आपको अपने नरेशन के रूल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए नरेशन पे भी कुछ 2-3 वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा नरेशन। 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज इन द सेंटेंस। यहाँ पर मेन क्लॉज क्या है? Although sometimes these games were not ones we could fully participate in, just watching others play was magical. ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है, मेन क्लॉज और सब क्लॉज। तो आपको बताना है इसमें मेन क्लॉज क्या है। तो मेन क्लॉज है जस्ट वॉचिंग अदर्स प्ले वॉज मैजिकल। 9th क्वेश्चन हमारा फिर से रिपोर्टर स्पीच का है। इट्स वाई ऑन दिस स्टूडेंट डे आई फेल्ट अ पुल टू रिक्रिएट अ बिट ऑफ दैट मैजिक। इसको रिपोर्टेड स्पीच में करना है। तो ये सेंटेंस किसने बोला है? इन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए कि द ऑथर सेड, ऑथर ने कहा, द ऑथर सेड दैट इट वाज व्हाई ऑन दैट, दिस बदल जाएगा दैट में, ऑन दैट स्टूडेंट डे, आई कौन है? ही, आई फेल्ट दिया हुआ है, आई हो गया ही में, और फेल्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस पहले से दिया हुआ है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जब हम नरेशन कर रहे होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में हम एक स्टेप और पीछे चले जाते हैं, बैक स्टेपिंग। ही हैड फेल्ट अ पुल टू रिक्रिएट अ बिट ऑफ दैट मैजिक। बस। 10th क्वेश्चन आ गया हमारा परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन। परसेप्शन का मतलब होता है आपका नजरिया, आपकी सोच। इसमें हर स्टूडेंट का, हर किसी का आंसर अलग हो सकता है। डू यू थिंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिड्यूस्ड द चार्म ऑफ चाइल्डहुड गेम्स मेंशन्ड इन द पैसेज? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी है, उसने जो ऑथर के बचपन में गेम खेले जाते थे उनकी जो सुंदरता है उसको कम कर दिया है, उसके चार्म को कम कर दिया है? तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इट हैज रिड्यूस्ड द चार्म बिकॉज चिल्ड्रन नाउ प्रेफर स्क्रीन्स ओवर आउटडोर गेम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी ऑफर्स डिफरेंट बट इक्वली एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस और गेम्स। व्हाट डज द वर्ड कैप्टिवेटेड मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज? कैप्टिवेटेड का मतलब होता है किसी को कैद में रखना, लेकिन यहाँ पर कैद में रखने वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ पर ये था कि वो उससे पूरी तरीके से या बहुत गहरे से प्रभावित हो गए हैं। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है? इट मीन्स फैसिनेटेड, आकर्षित हो जाना, और डीपली इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया। फाइंड अ सिनोनिम फॉर इमर्स्ड फ्रॉम द पैसेज। इमर्स्ड का मैंने आपको हिंदी में मतलब बताया था, उस चीज में डूब जाना, तो इन्वॉल्व्ड, किसी चीज में बहुत ज्यादा शामिल हो जाना, इमर्स्ड हो जाना। What is the meaning of essence in the sentence? Back then simplicity was the essence. Essence का मतलब है important quality, किसी चीज का कोर पॉइंट। अगर आपको सबको याद करना मुश्किल लग रहा है तो आप अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि आप इसमें से केवल 3 ही सीखेंगे, अगले 3 अगले पैसेज में सीखेंगे, क्योंकि एक साथ आप सब कुछ नहीं सीख सकते। गिव एन एंटोनिम फॉर थ्रिल एज यूज्ड इन दिस पैसेज। थ्रिल का मतलब होता है किसी चीज की एक्साइटमेंट, और उसका ऑपोजिट होगा बोर्डम यानी कि बोरियत। रिप्लेस रीलिव इन द लास्ट सेंटेंस विद अनदर वर्ड दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। रीलिव को रिप्लेस किया जा सकता है री एक्सपीरियंस से, दोबारा एक्सपीरियंस करना। द ऑथर फील्स दैट चाइल्डहुड गेम्स टॉट देम dash more than just play. The author feels that childhood games taught them so much more than just play. सेंटेंस को जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें क्या आएगा। इसमें कोई समझाने वाली बातें नहीं होती, केवल इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। Unlike today, children of the past experienced the thrill of simple joys. पैसेज में से ही लिया हुआ है कि उसके सिंपल जॉयस के थ्रिल को ही वो एक्सपीरियंस करते थे। गेम्स लाइक डैश एंड डैश कनेक्टेड द ऑथर टू फ्रेंड्स एंड द वर्ल्ड। छुपन छुपाई एंड बर्फ पानी। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? इस पैसेज की मेन थीम क्या थी? नॉस्टैल्जिया फॉर चाइल्डहुड गेम्स। वो अपने पुराने बचपन के, अपने चाइल्डहुड गेम्स को याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड मॉडर्न डे चाइल्डहुड एक्टिविटीज? आजकल की जो चाइल्डहुड एक्टिविटीज हैं उनके प्रति ऑथर का क्या नजरिया है? तो उनका नजरिया उन सबके प्रति क्रिटिकल है। वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, वो बहुत बारीकी से उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल। तो देखिए कितनी जल्दी से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, और मुझे लगता है इस पैसेज से और इस 20 क्वेश्चन से आपके जीवन में, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सी वैल्यू ऐड हुई होगी। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि इससे आपको क्या सीखने को मिला। और अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको वहां पर और भी बहुत सी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।